नमस्कार दोस्तों, मैं आपका सचिन आज फिर से लेके आ चुका हूँ प्रैक्टिस सेट नंबर 3। इसमें आपको मिलेंगे कुछ क्वेश्चन हिस्ट्री, पॉलिटी और करंट अफेयर के। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगेंगे। अगर अच्छे लगे तो लाइक, कमेंट से सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। तो आइए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत काल के दौरान नौरोज मनाने की प्रथा किसने प्रारंभ की थी? ये हमारा पहला क्वेश्चन है आज का। तो किसने शुरू की थी? सिकंदर सूर ने, शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने, रियासुद्दीन बलबल ने, रियासुद्दीन तुगलक ने। फिर इसका सही आंसर होगा रियासुद्दीन बलबल ने। इसका महत्वपूर्ण तथ्य, बलबन जो दिल्ली सल्तनत का प्रभावित और शासक था, 1266 से 1286 तक इसने शासन किया। इल्तुतमिश जो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था, 1211 से 1236 तक शासन किया। अलाउद्दीन खिलजी बाजार में नियंत्रण बढ़ाने दगबंदी लागू करने वाला शासक था। मोहम्मद बिन तुगलक जो दुआब में कर रही और राजधानी परिवर्तन दिल्ली से दौलताबाद, मतलब इसने राजधानी दिल्ली से दौलताबाद कर दी से। फिरोज शाह तुगलक सिंचाई व्यवस्था और दास प्रथा को बढ़ावा देने वाला शासक था। जो सिंचाई व्यवस्था और दास प्रथा को बढ़ावा देने का वो काम किया था, वो फिरोज शाह तुगलक ने किया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। गजनी का सुल्तान महमूद किस चोल राजा के समकालीन था? ऑप्शन 1 राजेंद्र तृतीय, राजेंद्र द्वितीय, राजाधिराज, राजेंद्र प्रथम। उसका सही आंसर क्या होगा आप बताएं तो इसका सही आंसर है राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम है, राजेंद्र प्रथम। इसके महत्वपूर्ण तथ्य, राजा प्रथम जो है वो चोल साम्राज्य के महानतम शासकों में से एक था। पर जो उसका कार्यकाल था वो 985 से 1014 ईस्वी के बीच का है। राजेंद्र प्रथम राजेंद्र प्रथम राजेंद्र प्रथम के पुत्र जिन्होंने ने 1052 से 1063 ईस्वी तक शासन किया। राजा धीराज राजेंद्र प्रथम के पुत्र थे ये, जिनकी 1054 ईस्वी में कल्याणी के चालुक्य शासकों के साथ युद्ध में मृत्यु हो गई। चोल साम्राज्य चोल साम्राज्य जो दक्षिण भारत का सबसे शक्तिशाली दक्षिण भारत का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था। 9वीं से 13वीं शताब्दी तक। सोमनाथ मंदिर गुजरात में स्थित है। इस सबसे इंपॉर्टेंट है सोमनाथ मंदिर। जिसको महमूद खजमी 10 ईस्वी में लौटा था। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने खिलजी वंश की स्थापना की? मुबारक शाह खिलजी ने, जलालुद्दीन खिलजी ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, परकली खान ने। तो इसका सही आंसर होगा जलालुद्दीन खिलजी ने। वो जलालुद्दीन खिलजी जो है वो किसने खिलजी वंश की स्थापना करी थी। इसके महत्वपूर्ण तथ्य, अलाउद्दीन खिलजी जो ये अलाउद्दीन खिलजी जो है खिलजी वंश का सबसे शक्तिशाली शासक है। खिलजी वंश का शक्तिशाली शासक जो है वो है अलाउद्दीन खिलजी। कुंवर शाह खिलजी जो है वो अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र है और अंतिम खिलजी शासक है, और यह अंतिम खिलजी शासक है। केकुबाद गुलाम वंश था अंतिम शासक है। गुलाम वंश था अंतिम शासक वो है केकुबाद। और सा है केकुबाद। खिलजी खिलजी क्रांति और यह किससे पराजित हुआ था? अलाउद्दीन खिलजी से, मतलब जलालुद्दीन खिलजी से। खिलजी क्रांति तुर्की गुलामों के बजाय अफगान तुर्कों का शासन स्थापित करना था। खिलजी क्रांति का जो मुख्य कारण था, लोग तुर्की गुलामों के बजाय अफगान अफगान जो है अफगानिस्तान में, मतलब अफगान तुर्कों का शासन स्थापित करना था। दिल्ली सल्तनत पांच वंश रहे थे इसमें गुलाब वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, फुलौदी वंश का काल 1206 से 1526 ईस्वी तक माना जाता है। तो इसके महत्वपूर्ण तथ्य हैं,
इन क्वेश्चन नंबर 3 के आंसर हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कुतुब मीनार। क्वेश्चन नंबर 4 है ये। कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया? ये कुतुब मीनार की का निर्माण किसने करवाया? ये आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है। इसकी ऑप्शन है नसीर उद्दीन मोहम्मद ने, मोहित उद्दीन मोहम्मद ने, इल्तुतमिश ने, कुतुब उद्दीन ऐबक ने। ये तो आपको पता ही होगा ये इसका निर्माण किसने करवाया। तो इसका निर्माण करवाया था इल्तुतमिश ने। इसके महत्वपूर्ण तथ्य। हालांकि प्रतिष्ठित मीनार का प्रारंभिक निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण करवाया था और ये 1192 में इसका निर्माण शुरू किया गया था कुतुब मीनार का। लेकिन ये केवल पहली मंजिल तक ही ये पहली मंजिल तक ही पूरा किया गया था। बाकी की जो 3 मंजिलें हैं, आखिर की जो 3 मंजिलें हैं वो इल्तुतमिश ने बनवाई हैं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान रहा। सुल्तान रहा इल्तुतमिश ऐबक का दिमाग था और उत्तराधिकारी था। उसने कुतुब मीनार को विस्तारित किया। फिरोज शाह तुगलक जो तुगलक वंश का शासक था, उसने मीनार को पूरा किया। और कुतुब कुतुब परिसर इसमें कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद और लौह स्तंभ की स्थापना भी शामिल होती है। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में कुतुब मीनार को 1993 मतलब 1993 में 1993 में विश्व धरोहर स्थल स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 5 यह है। क्वेश्चन नंबर 5 वह वो 1192 ईस्वी में तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराया था। मत पृथ्वीराज चौहान को किसने हराया था? ऑप्शन सैफ उल दी सूरी ने, मोहम्मद गौरी ने, शेरशाह सूरी ने, मोहम्मद दिमन सूरी ने। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा इसका मोहम्मद गौरी में। मोहम्मद गौरी ने तराइन के दूसरे युद्ध है जो कि 1192 में लड़ा गया था। इसमें पृथ्वीराज चौहान को हराया था। पृथ्वीराज चौहान के बारे में कुछ तथ्य। यो जो है वो अंतिम हिंदू शासक जिन्होंने दिल्ली सल्तनत को शासन किया। कब किया? 1166 से 92 ईस्वी तक। तराइन का जो पहला युद्ध हुआ था वो 1192 पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान वो जीत गए। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि गुलाम वंश का संस्थापक है और 1206 से 1210 तक इसका शासन रहा। गजनी साम्राज्य ये मध्य एशिया का शक्तिशाली साम्राज्य था और दिल्ली सल्तनत भारत में पहला मुस्लिम शासक 1206 से 1256 तक रहा। 1206 से 56 ईस्वी तक रहा। क्वेश्चन नंबर 6 है। निम्नलिखित में से 1236 और 1240 ईस्वी तक मध्य प्राचीन भारत की पहली मुस्लिम महिला शासक कौन थी? ये तो सबको पता है कौन सी थी। ये तो थी रबिया सुल्तान। रबिया सुल्तान तो थी वो भारत की पहली मुस्लिम शासिका थी। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। इल्तुतमिश जो है जो एक देश है वो दिल्ली सल्तनत की प्रमुख शासक है। अब बलबन बलबन जो है वो रजिया सुल्तान के बाद दिल्ली सल्तनत पर बैठा। बलबन जो है रजिया सुल्तान के बाद दिल्ली सल्तनत को बैठा और प्रभावशाली शासक बना। गुलाम मस नाव दिग्गज सत्य करने का पहला राजवंश था। और सिकाना चंद बीपी जो थी वो बीजापुर एक अन्य प्रसिद्ध महिला शासक थी तो 14वीं शताब्दी में प्रसिद्ध हुई। बेगम सलर में 18वीं शताब्दी मतलब 18वीं शताब्दी में 18वीं शताब्दी में अधिक प्रभावशाली महिला शासक बनी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्राइन का प्रथम युद्ध कैटस के बीच लड़ा गया। तो इसका सही आंसर क्या होगा?
मैं आपको 5 में से देता हूँ। तो इसका सही आंसर है एचपी का जौहर और मोहम्मद गौरी के बीच का इनका प्रथम लड़ा गया, कम लड़ा गया 1191 ईस्वी में। तो इसके मध्य कौन चाहते हैं त्राइन का द्वितीय युद्ध। प्रथम तो बता के मैंने द्वितीय युद्ध लड़ा गया तो ये 1192 ईस्वी में लड़ा गया। मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान को हराया था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है गुलाम लश्कर का संस्थापक है। 1206 से 1210 ईस्वी तक के शासन किया। महमूद गजनवी जिसने अपने 17 बार भारत पर आक्रमण किया। 1001 साहिब से मोहम्मद बिन कासिम उसे सिंध प्रांत आक्रमण किया और 1712 ईस्वी में इसने आक्रमण किया। चंद्रबरदाई जो पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। चंद्रबरदाई जो है इसके द्वारा पृथ्वीराज रासो पृथ्वी विराज रास्य लिखा गया। हिस्ट्री हो सकती है थोड़ी और पर आप एडजस्ट कर लेना। तो चंद्रबरदाई के द्वारा लिखी गई। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 और ये है पॉलिटी से संबंधित। तो क्वेश्चन है 1773 में इंग्लैंड के राजा द्वारा किस अधिनियम की घोषणा ने कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। तो ऑप्शन है पिट्स इंडिया एक्ट का, भारतीय परिषद अधिनियम, विनिमय अधिनियम, चार्टर अधिनियम। कौन सा आंसर सही होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विनियमन अधिनियम, जो है 1773 में इंग्लैंड के राजा द्वारा दिया गया। इसके महत्वपूर्ण पॉइंट को समझ लेते हैं हम। ये भारत में पहला सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थापित किया गया था? तो भारत का पहला सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थापित किया था? कलकत्ता में 1774 ईस्वी में। विनियमन अधिनियम, जो विनियमन अधिनियम है किस वर्ष पारित किया गया था? 1773 में। किस अधिनियम ने भारत में गवर्नर जनरल का पद सर्जित किया था? तो विनिमय अधिनियम 1773 में। ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश संसद का नियंत्रण किस अधिनियम से शुरू हुआ? मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ब्रिटिश संसद पर उसका अधिनियम, संसद का नियंत्रण किस अधिनियम से शुरू किया गया था? विनिमय अधिनियम 1793। कितना था? 1793। ये सभी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कोई भी क्वेश्चन कहीं से पूछ लिया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 9, ब्रिटिश संसद ने किस वर्ष भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम पेश किया था? CGL 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो 1860 में, 1861 में, 1859 में, 1858 में। सही आंसर कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर बी, 1861 में। क्वेश्चन नंबर 9 के महत्वपूर्ण तथ्य। तो भारत का पहला जो उच्च न्यायालय कहाँ स्थापित किया गया था? कलकत्ता। कितनी 1862 में। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो कितने कुल उच्च न्यायालय हैं? 25 हैं। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उच्च न्यायालयों का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 214 में है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, मतलब उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का सबसे नया उच्च न्यायालय कौन सा है? तो भारत का सबसे नया उच्च न्यायालय जो आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय है, जो 2019 में बना है। क्वेश्चन नंबर 10, सभी डैश देशों का अपना संविधान होता है। सीजन में पूछा गया क्वेश्चन है, किन देशों का अपना संविधान होता है? तो लोकतांत्रिक देशों का अपना संविधान होता है। ये इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, जो दूसरा है। क्वेश्चन नंबर 11, कौन सा अधिनियम सरकार को कोई भी
आपत्तिजनक चीज प्रकाशित करने के मामले में समाचार पत्र की संपत्ति जब्त करने की अनुमति देता है। सीजीएल 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। तो उसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, ऑप्शन नंबर बी। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878। इसके महत्वपूर्ण तथ्य। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? तो 1878 में इसको पारित किया गया था। तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को किस वायसराय के द्वारा लागू किया गया था? लॉर्ड लिक्टन के द्वारा लागू किया गया था। तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है वो किस वर्ष निरस्त मतलब बंद कर दिया गया था? उसको बंद कर दिया गया तो 1882 में। एल्बर्ट बिल किस वर्ष पेश किया गया था? एल्बर्ट बिल सबसे इंपॉर्टेंट है, किस वर्ष पेश किया गया था? 1883 में। भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता को किस अधिनियम ने प्रतिबंधित किया गया था? प्रतिबंधित किया गया था, मगर उसके ऊपर रोक लगा दी गई थी। तो इसको लगाई थी 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 12। 1813 की चार्टर अधिनियम ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को अलग डैश वर्षों तक के लिए बढ़ा दिया था। तो एमटीएस में पूछा गया क्वेश्चन था ये। 15, 5, 20, 10 कितने वर्षों तक बढ़ा दिया गया था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, 20 वर्षों तक बढ़ा दिया गया था। सही आंसर होगा 20 वर्षों तक। इसके महत्वपूर्ण तथ्य। जो चार्टर का अधिनियम 1813 है ने कंपनी के शासन को बढ़ाया। जो चार्टर का अधिनियम 1813 को चार्टर का अधिनियम शासन है जो उसने कंपनी के शासन को बढ़ाया था। ईस्ट इंडिया कंपनी, कौन सी कंपनी? ईस्ट इंडिया कंपनी। 1813 के चार्टर अधिनियम ने कितने वर्षों के लिए शासन बढ़ाया? तो मतलब 20 वर्षों के लिए। जो मैंने अभी आपको पीछे बताया कितने वर्षों के लिए, तो 20 वर्षों के लिए शासन बढ़ाया था। तो किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया था? मतलब किस अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया था? तो चार्टर अधिनियम 1813। तो 1813 के चार्टर अधिनियम किसके लिए जाना जाता है? मतलब किसके लिए जाना जाता है 1833 का चार्टर अधिनियम? तो कंपनी के व्यापारिक एक अधिकारों को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया था। इसमें कंपनी का जो एक अधिकार था वो पूरी तरह समाप्त कर दिया गया था। 1813 के चार्टर अधिनियम ने भारत में किसके प्रचार की अनुमति दी? जो 1813 का चार्टर अधिनियम था उसने भारत में किसके प्रचार की अनुमति दी? तो किसकी दी? ईसाइयों के। जो ईसाई मिशनरी थी वो उसके ईसाई मिशनरियों के प्रचार के लिए। ईसाई मिशनरी। क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम ईस्ट इंडिया कंपनी के विभिन्न अंगों की शक्तियों और जिम्मेदारियों को परिभाषित करते हुए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था? तो आरआरसी ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन था ये। तो भारतीय परिषद अधिनियम 1892, विनिमय अधिनियम 1773, भारत सरकार अधिनियम 1858, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। तो कौन सा आंसर सही होगा इसमें? तो सही आंसर है इसमें विनियमन अधिनियम 1773, जो ऑप्शन नंबर बी है जो इसका सही आंसर है 1773। इसके महत्वपूर्ण तथ्य। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त करने वाला अधिनियम भारत सरकार अधिनियम 1858 था। कौन सा था? 1858। और पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था वॉरेन हेस्टिंग। कौन सा था? तो वॉरेन हेस्टिंग। किस अधिनियम ने भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की? तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की थी 1773। अधिनियम था विनियमन अधिनियम 1773। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना कब हुई? स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई? मतलब अधिनियम कौन सा? तो पिट्स इंडिया एक्ट अधिनियम 1784। और किस अधिनियम ने भारत में द्वै शासन प्रणाली भारत में किस अधिनियम प्रणाली को समाप्त किया? किस अधिनियम ने भारत में द्वै शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया था? द्वै शासन।
तो भारत सरकार अधिनियम 1935 कौन सा था? भारत सरकार अधिनियम 1935। क्वेश्चन नंबर 14। तो भारतीय संविधान डाइटस को लागू हुआ और इसे गणतंत्र दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? ये तो आप सभी को पता है, 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। तो उसका सही आंसर होगा 26 जनवरी 1950, ऑप्शन नंबर ए। तो इसके महत्वपूर्ण तथ्य हैं, भारतीय संविधान को किसने ड्राफ्ट किया था? तो उसको ड्राफ्ट किया था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, मतलब भीमराव अम्बेडकर ने इसको ड्राफ्ट किया था। तो संविधान सभा की पहली बैठक, जो संविधान सभा की जो पहली बैठक थी वो कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और भारत में कितने मौलिक अधिकार थे? संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? तो 6 मौलिक अधिकार थे। और भारत का राष्ट्रीय ध्वज, जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज है, तिरंगा है, वो कब बनाया गया? वो बनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। तो क्वेश्चन नंबर 15। किस अधिनियम के परिणाम स्वरूप महारानी विक्टोरिया, जो ब्रिटेन की शासक थी, 1858 में भारत की मलिका, मतलब एम्पायर्स ऑफ इंडिया की उपाधि के साथ भारत में ब्रिटिश क्षेत्रों की संप्रभु भी बन गई थी? तो भारतीय परिषद अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम, चार्टर एक्ट या नियामक अधिनियम, कौन सा आंसर सही होगा इसमें? तो भारत सरकार अधिनियम, ऑप्शन नंबर बी, ये सही है। इसके तथ्य जान लेते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन अधिनियम, जो शासन अधिनियम है, अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया था। तो भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा समाप्त कर दिया गया था। तो भारत का पहला वायसराय, जो भारत का पहला वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग भारत का पहला वायसराय था। भारतीय सचिव का पद किस अधिनियम द्वारा सृजित किया गया? तो भारत किसके द्वारा किया गया? तो भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा महारानी विक्टोरिया जो थी, भारत के लिए घोषणा कब जारी की? तो उसने भारत के लिए घोषणा जारी की थी 1 नवंबर 1858 को। भारत सरकार अधिनियम 1858 के बाद कौन सा अधिनियम पारित किया गया? तो भारत सरकार अधिनियम के बाद कौन सा अधिनियम पारित किया गया? तो भारत परिषद अधिनियम 1861 पारित किया गया। क्वेश्चन नंबर 16। भारत का संविधान निम्नलिखित में से किस तिथि को ग्रहण किया गया था? CGL 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसके ऑप्शन है 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1949, 26 नवंबर 1950, 26 जनवरी 1950। इसका सही आंसर होगा 26 नवंबर 1949 को। इसके महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में जान लेते हैं। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान निर्माण में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे थे। भारत का संविधान किसने बनवाया था? जो संविधान था भारत का, किसने बनाया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा का निर्माण हुआ था। 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ? तो भारत गणतंत्र बना, मतलब गणतंत्र दिवस भी 26 जनवरी 1950 को ही मनाया जाता है। अभी ये करंट अफेयर के क्वेश्चन है। तो जून 2026 में राष्ट्रीय जांच एजेंसी में महानिरीक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो जो 2026 जून में राष्ट्रीय जांच एजेंसी महानिरीक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका सही आंसर क्या होगा? RK सिंह, सुंदर राज पट्टीलिंगम और अजय कुमार मनोज
सिन्हा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सुंदरलाल सुंदरराज पट्टिलिंगम। सो इसके बारे में जान लेते हैं। तो 16 जून 2026 को 2030 बैच के आईपीएस अधिकारी जो थे राज पट्टिलिंगम को गृह मंत्री अमित शाह के अंतर्गत राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। उन्होंने इससे पहले छत्तीसगढ़ में विशेष रूप से बस्तर रेंज में अपनी सेवाएं दी थी, जहां उन्होंने एक दशक से अधिक समय तक नक्सल विरोधी अभियानों का नेतृत्व किया। राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम 2008 के तहत स्थापित राष्ट्रीय जांच एजेंसी आतंकवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करने वाले अपराधों की जांच के लिए प्रमुख केंद्रीय एजेंसी है। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2026 में एशिया के एआई नेटवर्क स्टार्टअप समूहों में कौन सा शहर दूसरे स्थान पर रहा? कौन सा शहर दूसरे स्थान पर रहा? तो नई दिल्ली, ऑप्शन एक नई दिल्ली, दूसरा मुंबई, तीसरा पुणे और चौथा बेंगलुरु। तो सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, बेंगलुरु इसका सही आंसर होगा। आइए इस ग्लोबल एजेंसी के बारे में जान लेते हैं हम। विवाटेक विवाटेक 2026 में जारी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2026 ने बेंगलुरु एशिया जो एशिया में पड़ता है और एआई नेटिव कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित मतलब स्टार्टअप समूहों में बीजिंग के बाद दूसरा, मतलब सबसे पहले पर कौन सा है? सबसे पहले पर है बीजिंग, के बाद दूसरा स्थान पर रहा। यह 153 अरब अमेरिकी डॉलर की पारिस्थितिक तंत्र मूल्य के साथ वैश्विक स्तर पर 15वें स्थान पर रहा और बेंगलुरु में 30 यूनिकॉर्न और यहाँ 6 लाख पेशेवरों के साथ दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एआई प्रतिभा केंद्र बना। इस शहर में 606 एआई नेटिव स्टार्टअप हैं और इसने 3 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश 2021 से 2025 आकर्षित किया, जो इसे मजबूत नवाचार बनाता है और अनुसंधान एवं विकास और स्टार्टअप परिस्थितियों तंत्र के विकास को दर्शाता है। तो इसके महत्वपूर्ण तथ्य थे ये। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सैन्य अकादमी की पासिंग आउट परेड में किसे स्वॉर्ड ऑफ ऑनर और राष्ट्रपति के स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया? तो प्रिंस राज, तेजस भट्ट, विशाल कुमार, अमन सिंह। तो किसको राष्ट्रपति के स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विशाल कुमार को। विशाल कुमार को राष्ट्रपति के स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। इसके महत्वपूर्ण तथ्य, जून 2026 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय सैन्य अकादमी के 158वें पाठ्यक्रम में पासिंग आउट परेड में लेफ्टिनेंट विशाल कुमार को स्वॉर्ड ऑफ ऑनर और राष्ट्रपति स्वर्ण पदक प्रदान किया। उन्होंने योग्यता क्रम ऑर्डर ऑफ मेरिट में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। ऑर्डर ऑफ मेरिट में शीर्ष स्थान प्राप्त किया और इन्होंने सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंड कैंडिडेट घोषित किया। अकादमी ऑर्डर ऑफिसर प्रिंस राज ने रजत पदक प्राप्त किया, जबकि सीनियर ऑर्डर ऑफिस तेज भट्ट ने कांस्य पदक प्राप्त हासिल किया और पटना के रहने वाले लेफ्टिनेंट विशाल कुमार ने शिक्षा प्रशिक्षण, नेतृत्व और समग्र प्रदर्शन में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। इसमें विशाल कुमार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से सैन्य अकादमी में 118वें पाठ्यक्रम में पिट्स ऑफ परेड में स्वर्ण पदक प्राप्त किया।